हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट टीवी। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बीटी का। बीटी जो होता है टोयोटा की बीटी, ऐसे आप लोग बीटी कंपनी का नाम है, रिस्ट्रक उस मशीन का नाम है। तो रिस्ट्रक का ऑपरेटर का इंटरव्यू देने जाए तो आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखें, उसके लिए हमने फोकलिफ्ट का ऑपरेटर का इंटरव्यू के लिए बना दिया वीडियो। ये रिस्ट्रक के इंटरव्यू के लिए ये सारी वीडियो बनाई है वीडियो। तो ये शुरू करेंगे वीडियो से पहले मैं आपसे बोलूंगा यदि चैनल पे है तो नया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने 10 क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया है। देखिए क्वेश्चन का कोई सीमा नहीं है, एक आइडिया आपको मिल जाएगा क्या क्या पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा और इतना क्वेश्चन हो गया तो काम करना। 10 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है, उसमें से आप समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो जनरली देखिए आपके पास क्या होगा, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या नाम है, कहाँ चलाते, तो अलग बात है। शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों से जो आपको टेक्निकली पूछा जाएगा। रिस्ट्रक होता क्या है? जनरली आपके एक क्वेश्चन होना चाहिए रिस्ट्रक होता क्या है। तो ये वो चीज होता है जो मतलब फोकलिफ्ट जैसा ही काम करता है। फोकलिफ्ट एक मशीन है, फोकलिफ्ट जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये कम जगह में काम कर सकता है। क्या क्यों कम जगह में काम कर सकता है? क्योंकि जब फोकलिफ्ट में फर्क जो है बाहर ही रहता है, वो अंदर नहीं आता है। तो जो फर्क की लंबाई और पूरे गाड़ी की लंबाई लेके जितनी लंबाई होती है उतना जगह चाहिए उसको घूमने के लिए और चलने के लिए। जबकि रिस्ट्रक में क्या होता है, फर्क अंदर आ जाता है। जब घूमना और चलना हो तो फोर्क को अंदर कर लेगा तो जो गाड़ी की लंबाई है सिर्फ उतने लंबाई में पूरी मशीन चल सकती है। ये कम जगह में चलने के लिए रिस्ट्रक को यूज किया जाता है फोकलिफ्ट की जगह पे। इसकी जगह पर फोकलिफ्ट क्यों नहीं यूज करते थे? ये वही वाली बात हो गई जो पहला आंसर मैंने दिया। इसकी जगह पर फोकलिफ्ट इसलिए नहीं यूज कर सकते कि फोकलिफ्ट को ज्यादा जगह चाहिए घूमने के लिए और चलने के लिए, रिस्ट्रक को कम जगह चाहिए। ठीक है। 3 नंबर में आते हैं कितने तरह का आरटी होता है। जनरली 2 तरह का। ऐसे आरटी कोई भी मशीन का अनलिमिटेड मॉडल होता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन जनरली दो तरह का होता है, एक डबल डिप, एक सिंगल डिप। डबल डिप मतलब क्या करेगा, 2 पायलट वो उतार सकता है सामने से। मतलब यदि रैक यहाँ लगा है और बीटी यहाँ, रिस्ट्रक यहाँ खड़ा है, तो आप जो देखें जनरली सिंगल डिप में क्या होता है, यहाँ से यहाँ लगा रैक और यहाँ से उतारना है तो रैक से यहाँ से मटेरियल उतार सकता है। लेकिन डबल डिप वाले का क्या काम होगा, यहाँ वाला मटेरियल भी उतार सकता है। जबकि यहाँ का मटेरियल तो उतार लिया, अब एक मटेरियल एक पायलट यहाँ रखा है तो वो पायलट को भी उतार सकता है। तो डबल डिप में क्या होता है, फर्क ऊपर जाके पूरा बाहर आ जाता है यहाँ तक और वहां से उठा के फिर अंदर ले लेता है। तो वो सीजर सिस्टम लगा रहता है। तो डबल डिप और सिंगल डिप 2 तरह का आरटी होता है। कितने वोल्ट की बैटरी लगी होती है आरटी में? तो जनरली आपको पता कुछ आरटीओ में 36 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है, कुछ आरटीओ में 48 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है। अब पूछिए आरटी से मटेरियल हैंडलिंग का प्रोसीजर बताइए। ये पूरा प्रोसेस बताने कि आप गाड़ी पे कैसे बैठेंगे, फिर क्या करेंगे, तो बताता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलना यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो। शुरुआत क्या करना है, हम मशीन को पहले चारों तरफ से 360 डिग्री उसको चेक करेंगे थोरोली कि कुछ है क्या। उसके बाद एक डेली चेक शीट होता है, उसको फिल करने के लिए हम गाड़ी पे बैठेंगे और सारी चीजें चेक करेंगे। जैसे उसमें जो भी पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे गाड़ी को क्लीन करें वो, बैटरी चेक करे वो, हाइड्रोलिक सिस्टम चेक करे वो, मास्ट चेक करे वो, एबनॉर्मल साउंड चेक करे वो, ये सारे चेक्स करेंगे। उसके बाद हम मशीन पे बैठेंगे और सारे ऑपरेशन को फिर से एक बार ऑपरेट करके देखेंगे मशीन को ऑन करने के बाद। लेकिन इन सारे कामों को करने से पहले मैं मशीन पे बैठूंगा, सीट बेल्ट लगाऊंगा और उसके बाद हेलमेट लगाऊंगा और उसके बाद कंपनी का और भी कुछ प्रोसेस होगा तो उसको करने के बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और चलाना शुरू करूंगा। ये प्रोसेस है आरटी से मटेरियल हैंडलिंग का। 6 नंबर पॉइंट है कितनी हाइट तक आरटी चला है। ये पूछ रहा है आप कितनी हाइट तक आरटी चला है, जरूरी नहीं कितनी हाइट तक आरटी होती है, ये नहीं पूछ रहा है। ये बोल रहा है आप कितनी हाइट तक आरटी चला है। तो आप सीधा बोलेगा 6 की हाइट, 10 की हाइट, 8 की हाइट, ऐसा नहीं होता। ये आंसर गलत है। आपको बोलना है 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर, ऐसे जवाब देना। मीटर कितनी मीटर तक की हाइट। जनरली हमारे पास RRE 180 जो अपने पास है यहाँ पे जनरली आती है, वो आपको 11 मीटर 12 मीटर का आता है, तो वो इसे आंसर देना है। अब देखिए बैटरी में कौन सा पानी डलता है। तो यदि लेड एसिड वाली बैटरी है आपकी बीटी में, जनरली आपको यही आती है, तो उसमें आपको DM वाटर, डीमरलाइज्ड वाटर डाला जाता है। इसमें कितने तरह का ऑयल डलता है? तो जनरली 2 तरह का ऑयल डलता है, एक हाइड्रोलिक ऑयल, एक गियर ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल जो डलता है पूरा सिस्टम चलाता है, हाइड्रोलिक फंक्शन, और गियर ऑयल उसको गियर बॉक्स में डलता है। कभी कभी किसी आरटी में ब्रेक ऑयल भी लगता है यदि मास्टर सिलेंडर वाला सिस्टम है, तो जनरली होता नहीं है लेकिन कुछ में होता है पुराने मॉडलों में, तो उसमें ब्रेक ऑयल भी डलेगा। आरटी में कौन कौन सा हाइड्रोलिक फंक्शन होता है, अब ये समझिए। आरटी में अलग अलग आरटीओ में अलग अलग फंक्शन होता है। जनरली मैं बताता हूँ, पहले लिफ्टिंग, दूसरा टिल्टिंग, तीसरा साइड शिफ्टिंग और चौथा आपका रीच फंक्शन होता है, अंदर बाहर। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन रहता है, जैसे आपका केबिन टिल्टिंग होता है और भी आगे बहुत सारे डबल डिप वाला सिस्टम होता है, वो सब होता है, वो अलग अलग। लेकिन जनरली यही होता है लिफ्टिंग,
टिल्टिंग, साइड शिफ्टिंग, रीच, इतना तो मिनिमम होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में मैंने लिखा आरटी में किसी तरह की दिक्कत होने पर आप क्या करेंगे। तो सीधा बताना, आरटी में किसी भी तरह की दिक्कत मुझे समझ में आ रही है तो सीधा सीधा अपने सुपरवाइजर या टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करेंगे, उनको समझाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे। यदि वो सोल्व करते तो ठीक है, नहीं तो ये हो सकता है वो बोले कि हमें चलाने के लिए उन्हें समस्या समझ में आ रही है कि समस्या से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। यदि वो अलाउ करते हैं चलाने के लिए तो हम चलाएंगे, नहीं तो हम उनसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही आंसर देना है। जरूरी नहीं ये सारे क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।